नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज हर तस्वीर आप न्यूज नेशन पर देखेंगे गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई और किसान प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई। इसी बीच जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, आज किसान भी ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी, दरअसल दिल्ली और जो नोएडा बॉर्डर है, जहां पर चिल्ला बॉर्डर में किसानों को ट्रैक्टर मार्च की इजाजत नहीं मिली है। इससे किसान लगातार नाराज है, उनकी नाराजगी बढ़ रही है। चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दरअसल ट्रैक्टर रैली किसान आज निकालने वाले हैं, लेकिन जानकारी यह है कि चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को अनुमति नहीं मिली, जिससे किसान नाराज हैं और उनकी नाराजगी को देखते हुए भी अब सुरक्षा बल जो है वो तो अतिरिक्त बढ़ाए गए, लेकिन डबल लेयर प्रोटेक्शन यहाँ पर किया गया है। देश के कई राज्यों से ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और अभी भी आने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान हैं, उनकी बार बार यही मांग और यही नाराजगी रही, यही शिकायत रही कि पुलिस लगातार जगह जगह उनके ट्रैक्टर्स को रोक रही है, उनको दिल्ली सीमा में या फिर यहाँ पर आने ही नहीं दिया गया। अभी किस तरह से हालात है, सीधा रुख करेंगे चिल्ला बॉर्डर का। मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया जुड़े। मनीष, किस तरह से यहाँ पर अब सुरक्षा और बढ़ाई गई है, यहाँ पर कैसे टकराव के हालात बन रहे हैं? नैना, किसानों के ट्रैक्टर परेड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों को परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है कि वो यहां से कोई भी ट्रैक्टर मार्च निकाल पाए। तैयारी किसान सुबह से 4 बजे से उठकर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 3 लेयर सिक्योरिटी कर दी है। 3 आपको यहाँ बैरिकेडिंग दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहली बैरिकेडिंग जो पीले रंग की है, लोहे की बैरिकेडिंग। उसके बाद आप 2 जर्सी बैरिकेडिंग देख रही हैं। जर्सी बैरिकेडिंग मतलब कि सीमेंटेड बैरिकेडिंग, मतलब अगर किसान यहाँ से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो उनका यहाँ से बढ़ना आसान नहीं होगा। फोर्सेस किस तरह की हैं? सीआईएसएफ की 2 कंपनीज को यहाँ बुलाया गया है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की फोर्सेस खुद यहाँ पर तैनात हैं। मतलब ये है कि यहाँ से किसानों को किसी भी हालात में आगे बढ़ना तो नहीं दिया जाएगा। पे मार्च की क्या तैयारी है? इसका मतलब ये है ये भी बताइए किसानों की क्या तैयारी है, अब क्या उन्होंने भी अपनी कोई प्लानिंग कर रखी है, ये भी जरा बताइए। क्योंकि डबल बैरिकेडिंग तो कर दी गई, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति है? मार्च होगा या नहीं होगा यहाँ से? नैना, सबसे पहले खबर हमने बताई है और किसानों से इसके पहले हमने बात की थी, तो किसानों को इस बात का इल्म था ही नहीं कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। उनका ये कहना था अब तक कि उन्हें रूट नहीं बताया गया कि रूट क्या होगा। रूट पर अभी भी बातचीत चल रही है। मैं यहाँ से किसानों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये बात उनको मैं ही बताने वाला हूँ कि दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि किसान यहाँ से ट्रैक्टर परेड नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर चिल्ला बॉर्डर पर बमुश्किल 100 से 50 लोग होते थे। ट्रैक्टर यहाँ नहीं थे, लेकिन रात भर में यहाँ पर ट्रैक्टर की संख्या बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, मतलब कि तैयारियां यहाँ पर बढ़ी हैं। लेकिन ये तैयारियां देखिए किस तरह से लोग तैयार हैं, नारेबाजी हो रही है, ट्रैक्टर के ऊपर खड़े हैं, लेकिन इन्हें शायद इस बात का आइडिया भी नहीं है कि इन्हें यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है। मैं लगातार किसानों की तरफ बढ़ रहा हूं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताते हैं आप लोगों को परेड की परमिशन नहीं दी गई। अच्छा, क्यों नहीं दी गई परमिशन? हम तो जाएंगे, हम नहीं रुकने के, करेंगे हम तो जाएंगे। अब जब स्टार्ट हो जाए इस बात की परेड करेंगे, किसान की परमिशन नहीं मिली आप लोगों को। जी, हमारे लिए चिन्हित कर दी गई है जगह, रूट हमारे पास में तय है, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी के पास में ट्रैक्टर जाने के लिए परेड में बिल्कुल तैयार है। उस तरफ ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई, जर्सी बैरिकेडिंग नहीं, बैरिकेडिंग जल्दी ही दिल्ली पुलिस खोल देगी। वो जो रूट है जिसपे हमें परेड के लिए जाना है, वो रूट हमारा तय है, दिल्ली पुलिस ने हमें दे रखा है और वहाँ पे अभी हम जल्दी ही। देखिए, इनको जानकारी ही नहीं है, इनको जानकारी ही नहीं है कि इन्हें ट्रैक्टर परेड की परमिशन। बिल्कुल मनीष, और न्यूज नेशन ने जब इन किसानों को जब बताया है कि भाई आपको तो परमिशन नहीं मिली, तो किसान कह रहे हैं कि वो तो इस पूरी रैली को संभव करेंगे, वो तो जाएंगे, अपना रूट जो है वो तो आगे तय करेंगे। हालांकि कैसे होगा मनीष, ये देखने वाली बात है। नाराजगी जरूर देखी जा रही है और ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि ऐसे ही काफिला तो ट्रैक्टर्स का मौजूद है। मनीष, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, इस पूरे ट्रैक्टर मार्च के पहले ही जगह जगह नाराजगी भी देखने को मिली।
आइए बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने देश को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने बधाई दी और अब से कुछ समय के बाद वो तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो जाएंगी जो गणतंत्र दिवस पर हम हर बार देखते हैं और हर बार गणतंत्र दिवस पर ही वो तस्वीरें देखने को मिलती है। राजपथ पर अब से कुछ समय के बाद में हिंदुस्तान का दम नजर आएगा। वो परेड जो हमेशा से ऐतिहासिक रहती है, वो परेड जो हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहती है और आज की इस परेड को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। लेकिन इस बार बहुत सी कुछ अलग अलग तस्वीरें नजर आएंगी, कुछ बदला हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये ट्वीट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। ढेरों शुभकामनाएं, जय हिंद, ये पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है। और अब से कुछ देर के बाद में वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उसके बाद में राजपथ का वो रुख करेंगे जहां पर परेड होगी और आज इसके साथ ही दिखेगा हिंदुस्तान का दम जब राफेल गरजेगा आसमान में। राजपथ पर परेड आकर्षण का केंद्र होगी। हालांकि इस बार संख्या और क्षमता जो है उसे थोड़ा सीमित कर दिया गया है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत भी नजर आएगी और शौर्य दम जो है, अदम्य साहस जो है वो भी नजर आएगा। कुछ इसी तरह की झलक जो है वो अब से आपको कुछ देर के बाद में देखने को मिलने वाली है राजपथ पर। न्यूज नेशन हर तस्वीर आपको दिखाएगी। राजपथ पर दुनिया का जो एक अलग दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान की एक अलग ताकत और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र राफेल। जी हाँ, वही राफेल जो आज शो स्टॉपर बनने वाला है इस पूरी परेड का, वही राफेल जिसकी गर्जना से पड़ोसी दुश्मन मुल्क जो है वो भी थर थर कांपते हैं। इसके अलावा चाहे सुखोई हो, चिनूक हो या तेजस हो, इन तमाम ये जो भारत की जो ताकतें हैं उनकी दहाड़ सुनने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा वो होगा राफेल, जो हाल ही में भारतीय बेड़े में या फोर्स बेड़े में शामिल हुआ और उसके बाद ही जो एक तस्वीर नजर आई वो हम सभी के सामने है। और आज एक तरह से शो स्टॉपर की भूमिका में रहने वाला है राफेल विमान। देश पर आंच आने दी, लौंडा अरी को बार-बार, आज हिंद भी जान। तो आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक होगा। बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ नया भी देखने को मिलने वाला है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार विनोद दत्ता जी मेरे साथ में मौजूद हैं। जे सिंह सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। रमेश कुमार जो कि पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के रह चुके हैं। मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि सुरक्षा मामलों के जानकार है। पीके सहगल सुरक्षा मामलों के जानकार भी मेरे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शुरुआत करना चाहूंगी पीके सहगल साहब आपसे। हमने देखा अभी तक कई तरह की तस्वीरें गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने देखी, लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा आकर्षण तो राफेल का ही रहने वाला है। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेंडेमिक की वजह से इस बार की जो परेड है बिल्कुल अलग तरीके की है। ये पहली बार ही है 50s के बाद में कि कोई चीफ गेस्ट नहीं है और परेड काफी छोटी है। दर्शक जो है पहले 1,25,000 होते थे, इस पर इससे केवल 25,000 होंगे। मार्चिंग कॉलम्स कम है, उनकी स्ट्रेंथ 144 से हटा के 96 कर दी है। बैंड भी कम है, इक्विपमेंट डिस्प्ले भी आगे से काफी से ज्यादा कम है। लेकिन कुछ नए जो चीजें दिखाई जा रही है वो सबसे पहले है राफेल। और राफेल को सारा देश देखना चाहता है क्योंकि राफेल के बारे में इतनी बातचीत हुई है और साफ तौर पे कह रहा है कि राफेल जो है हमारे लिए गेम चेंजर के और चाइना और पाकिस्तान दोनों ही राफेल से काफी घबराए हुए हैं। इसलिए सारा देश जो है बड़े उत्साह से राफेल का इंतजार कर रहा है। और राफेल की गरज से मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान और चाइना को बड़ा कड़ा मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है। इसको अगर ललकारा तो आपके लिए सही नहीं होगा। जी बिल्कुल। जी सर। और इसके अलावा भी बहुत सी तस्वीरें नजर आएंगी। हम वो तस्वीरें भी लगातार न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। विनोद दत्ता जी, जिस तरह से अलग तस्वीर की बात है, इसे हम किस तरह से देखें? कोरोना की वजह से बहुत कुछ बदलते हुए देखा, हमने ये कहा जाए लाइफस्टाइल चेंज होते हुए देखा, प्राकृतिक रूप से बहुत ढेर सारे बदलाव देखे और ये बदलाव आज हमें राजपथ की इस परेड में भी देखने को मिलेगा। ये किस तरह का बदलाव होगा सर? देखिए, सबसे पहले मेरा नमन है उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपना बलिदान देके इस देश का परचम हमेशा ऊपर किया है।
और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो समारोह आज आयोजन किया गया है, जहां विश्व में सारे कार्यक्रम तकरीबन रद्द हो चुके हैं, वो यही दर्शाता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। क्योंकि कोई भी विषम परिस्थितियां हो, भारतीय सेना, भारत कभी पीछे थमने वाला नहीं है और हमेशा आगे चलता जाएगा। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, जैसा अभी जनरल सहगल साहब ने बताया, कि इस परेड को पैंडेमिक के मद्देनजर इसमें काफी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं। जो विजिटर्स दीर्घा है उसमें भी 25,000 विजिटर्स को अलाउ किया गया है, और जो हमारे मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं उनमें भी थोड़ी सी दूरी को बरकरार रखते हुए किया गया है। तो हमारी जो शक्ति का प्रदर्शन है, रफाल जैसा आपने बताया, वो बड़ा स्टार शो रहेगा इस परेड का। और वो एक ऐसी नायाब एयर मशीन है जिससे, जैसा अभी आपको बताया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों चिंतित है, और ये भारत के पराक्रम को दर्शाता है कि भारत अब चुप नहीं रहने वाला। और चीन के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि उनको एक नसीहत देना चाहता हूं कि वतन की फिक्र कर नादा, वतन की बर्बादी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत एक मुफीद एक रास्ता भी है और एक संदेश देने के लिए भी के सिन्हा साहब, खासतौर से ऐसे समय में जब अभी हमने हाल ही में देखा कि एलएसी पर किस तरह के हालात हैं, खासतौर से भारत और चीन के बीच में। अब ऐसे समय में राफेल को जिस तरह से इस हम परेड में शामिल कर रहे हैं, ये कहा जाए कि बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहा जा सकता है। नैना, जय हिंद पूरे देश को 72वें गणतंत्र दिवस के लिए लाख लाख बधाइयां आप सबको और देशवासियों को। आपने जो मुद्दा उठाया, आपने कहा सीमा के ऊपर में एलएसी के और एलओसी के ऊपर में जब हमारी एक अनडिक्लेयर्ड वॉर की सिचुएशंस में हम लगे हैं, और उस समय रफाल का एक इंडक्शन, एक देखिए रफाल जो आया है, रफाल ऐसे नहीं आया, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी पूरे देश को। और जिस तरह से माहौल बना था कि शायद रफाल ऐसा लगता था आएगा नहीं, बहुत जोर लगने के बाद रफाल इंडक्ट हुआ है और अपने रिकॉर्ड टाइम पे रफाल आई है। और रफाल के बाद आते ही उसका एक ऑपरेशनलाइज मोड पे आना केवल ये दर्शाता है कि कहां हमारी सेना की एक मनोबल, एक दृढ़ शक्ति, एक उसके प्रशिक्षण की जो अपनी क्षमता है, कि वहां पर जब इसकी तैयारी चल रही थी फ्रांस में, उसी समय हमने इसको ऑपरेशनलाइज मोड पे ला करके सीधा इंडक्ट किया है। आज जब रफाल अपना कर्तव्य दिखाएगा और चीजों को दिखाएगा, बहुत जल्द ही आपको पता है 2 स्क्वाड की नफरी होने वाली है। आज के दिन केवल हमारे पास में 8 ही हैं और इसी महीने में 11 हो जाएंगे। और जब ये 2 स्क्वाड होगा तो ये दोनों फ्रंट में, नॉर्दर्न बॉर्डर्स में और वेस्टर्न फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बन के खड़ा है। और आज जब पूरा देश इसके एक वर्टिकल मूवमेंट को, मैनूवर को देखेगा, जो कि टफेस्ट मैनूवर होता है इन जो आपके डॉग फाइट के लिए, फाइटर्स के लिए और फाइटर्स के कर्तव्य के लिए और फाइटर के मैनूवर के लिए, तो दुश्मन के साथ साथ पूरा विश्व इसके जलवे को देखेगा। दूसरी बात कहना जो सबसे महत्वपूर्ण है, रफाल के साथ बहुत सारे ऐसे साजो सामान जो देश में बन रहे हैं। जिस तरह से कोरोना वैक्सीन ने, इंडियन कोरोना वैक्सीन ने पूरे देश में, पूरे विश्व में एक खलबली मचाई है, एक अपना जलवा दिखाया है। आने वाले समय में नैना आप देखेंगे देश में बनने वाली जितनी भी रक्षा सामग्रियां हैं, जितने भी उपकरण हैं, हथियार, इसी तरह इसी पथ पर चलेंगे जिसका आज आप अवलोकन करेंगे। बिल्कुल सर, और यही तो एक खासियत है, यही तो एक कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण और गौरवान्वित पल हो जाते हैं। लेकिन रमेश कुमार जी, इस बार जो हम अलग बदलाव की बात कर रहे हैं, उसमें बदलाव तो हम देख रहे हैं कि इस बार तो एक अलग तस्वीर किसानों को लेकर भी है। हालांकि परेड में शामिल होने वाली बात नहीं, लेकिन एक अलग तरह से उनका मार्च देखने को मिलेगा। सुरक्षा के भी लिहाज से इसे किस तरह से आप देखते हैं?
आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने जो भी इवेंट्स आज तक हुई है बहुत सफलतापूर्वक उनको पूरा किया है, चाहे वो इंटरनेशनल समिट हो, चाहे वो फॉरेन डिग्नेटरी की विजिट हो। लेकिन अब के गणतंत्र दिवस पे कोई अलग से ही ये विषय है कि एक तरफ हमारा गणतंत्र दिवस की फंक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश के किसान भी प्रदर्शन में परेड में शामिल है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, मगर मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस मामले में अरेंजमेंट्स में, सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है और कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं आशा करता हूं कि ये दोनों प्रोग्राम शांतिपूर्वक होंगे और देश के फेवर में होंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद हमारी भी यही है और हमें ये पूरी उम्मीद भी है कि जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार मौजूद हैं और लगातार अलग अलग तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। न्यूज़ नेशन लगातार हर तस्वीर दिखा रहे हैं। सर, ये चर्चा जारी रखें, लेकिन बताएं कि 72वां गणतंत्र दिवस आज पूरा हिंदुस्तान मना रहा है और इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहमदाबाद में तिरंगा फहराया है और तिरंगे की सलामी ली। इस मौके पर मोहन भागवत ने देशवासियों को बधाई भी दी। अभी अभी घटा स्फुरण में। तो ये तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद की तस्वीर है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज इस मौके पर अहमदाबाद पहुंचे और वहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया और तिरंगे की सलामी ली और उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं, ये अहमदाबाद की तस्वीर। वो अभी अभी घटा स्फुरण में। तो ये तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं और अब से कुछ देर के बाद में दिल्ली से भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, राजपथ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सहगल साहब, इस बार जो झांकियों की भी बात कही गई, उन झांकियों में भी बदलाव है। जो क्षमता है उसे भी काफी, उस लिमिट को भी थोड़ा सीमित कर दिया गया है, जो दायरा है उसे भी थोड़ा सीमित कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण होता है गणतंत्र दिवस पर परेड या फिर जो विदेशी मेहमान होते हैं, इस बार वो तस्वीर अलग होगी। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश का दल भी आज यहाँ पर कदम ताल करते हुए नजर आएगा, ये क्या संदेश देता है? देखिए, ये क्लियर संदेश दे रहा है कि बांग्लादेश जो है अपनी 50वीं सालगिरह जो है इंडिपेंडेंस की, उसको हिंदुस्तान के साथ मना रहा है। पहली बार है उसके ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी उसका कंटिजेंट जो है हिंदुस्तान के साथ कदम मिलाएगा। साथ ही साथ जो मजबूर रहमान है उनकी भी 100th एनिवर्सरी है। सो इन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए और हिंदुस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती के लिए। साथ ही साथ पहली बार लद्दाख की झांकी भी दिखाई जाएगी और बीआरओ की झांकी भी। पहली बार यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को भी दर्शाती हुई झांकी शामिल की गई है। बांग्लादेश की टीम भी यहाँ पर कदम ताल करती हुई नजर आएगी। बहुत अद्भुत ये पूरी तस्वीरें होंगी